जहां जहां चरण प्यारी, जहां जहां चरण परत प्यारी जू के, तहां तहां मन मेरो करत है छाओ। तो ठाकुर जी मुकुट ऐसा क्यों पहने? ये जादना मुकुट पहने ना, वादना समझियो छतरी पहन के आए हैं, और काय के लिए? किशोरी जी के चरणन के ऊपर छांव करवे के लिए। कहीं ये उष्ण सूर्य को ताप श्री जी के चरणन को कष्ट नहीं दे। बंधुओं, निकुंज लीला में वर्णन आता है कि एक बार ललिता विशाखा दोनों सेवा कर रही और स्वामिनी जी अष्टदल कमल के ऊपर पौड़ी हुई हैं। इतने में ठाकुर जी आ गए, और जैसे ही ठाकुर जी आए तो ललिता जी बोली, कहा है आवाज करते आ रहे हो, नूपुरन्ने बजाते आ रहे हो, श्री जी उठ जाएंगी हमारी। तो ठाकुर जी अचक अचक के धीरे, अचक अचक समझते हैं, अचक मतलब धीरे धीरे चल के आने लगे। आके ललिता जी से बोले, मोए भी सेवा करन दो श्री जी की। ललिता जी बोली, बात मत करो, चुपचाप खड़े रहो यहाँ पे। ठाकुर जी बोले, मैं सेवा ही तो मांग रहा हूं, रोक काहे को रही हो मुंह को? बोले, आप देखो श्री जी के चरण देखो लाल पड़ गए ना। बोले, हाँ। आप बोल रहे हो, आपके मुख की उष्णता, आपके मुख से निकलने वाली गर्मी से देखो श्री जी के चरण लाल पड़ गए। तो लाल जी अपना सिर पकड़ के बैठ गए, मैं इतनी दूर से बोल रहा हूं, मेरे मुख की उष्णता श्री जी के चरणन को लग रही है, ऐसी श्री जी के मैं चरण कैसे दबाऊंगा? ठाकुर जी बोले, मेरे हाथ तो बड़े कठोर हैं, मैं तो सेवा ना कर सकूं। ललिता बोली कि विचार करो, यदि सेवा करनी हो तो ऐसे करियो कि हमारी श्री जी की कोमल अंग को शोभ नहीं हो। तो वहां भी एक पद आता, मैं पद ढूंढ जाऊंगा तो आधा घंटा लगेगा, हमारे केवल भावी सुना रहा हूं। ठाकुर जी उस पद में वर्णन आता है कि ठाकुर जी कैसे चरण दबा रहे हैं। देखो, ये लीला, ये सुख कहां बड़ी बड़ी कथान में मिला है? पंडाल की कथान में मिला है? ये केवल यहीं मिला है। बोलो राधा गोविंद देव प्रभु की। ऐसा लग रहा हो कि यहीं शामा शाम लीला कर रहे होंगे। देखो, देखियो 3 दिना में ध्यान रखियो, पीछे कहीं दिखे पीताम्बरी सी ने झलक सी दिख जाएगी पीछे, यहीं डोल रहे होंगे ठाकुर जी। तो पद का भाव क्या है कि ठाकुर जी मन में विचार करें, मैं कैसे सेवा करूं माड़। सो ठाकुर जी अपने एक एक अंग को स्पर्श करके देखें, सब जगह ठाकुर जी को अपनी हड्डी को स्पर्श है जाए। ठाकुर जी के ना ये तो कठोर है, ये वो कठोर है, क्या करें? सब जगह स्पर्श करते करते ठाकुर जी ने यहां छुओ, सोई गदमदरा से गाल ठाकुर जी के। ठाकुर जी बोले, हाँ जे कोमल है। सो श्री जी के चरणन को ठाकुर जी अपने गाल से दबा रहे हैं। ऐसा भाव हमारी निकुंज लीला में भाव वर्णन करें। ऐसा प्रत्यक्ष नहीं लिखा पद में कि ठाकुर जी गाल से चरण दबा रहे हैं। भाव ऐसा है कि श्री जी की ठोड़ी, श्री जी की एड़ी ठाकुर जी की ठोड़ी को स्पर्श कर रही है, और श्री जी को जो अंगूठा है वो ठाकुर जी के माथे को स्पर्श कर रहा है। ऐसे ठाकुर जी सेवा कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? ऐसे दबा रहे हैं, अपने गालन से दबा रहे हैं। एक कहीं कथा थी मेरी, वहां एक लाली, वहां ने ये चित्र भी बनाया, मेरे पास रखो घर में आज भी। उसने ऐसा चित्र बनाया कि अष्टदल कमल पर श्री जी पौड़ी हैं, ललिता विशाखा चवर लेक खड़ी हैं, और ठाकुर जी अपने गालन से ऐसे चरण दबा रहे हैं श्री जी के। तो भैया ये तो मुकुट यही मारे पहने कि श्री जी के चरणन में छांव बनी रहे। तो बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, टेढ़ा पहनते हैं। क्यों? इसलिए पहनते हैं टेढ़ा और आगे झुका हुआ पहनते हैं, ताकि सूर्य की किरणों को उसमें समेट लें, श्री जी के चरणन में क्षोभ नहीं हो। बरहा पीड़म नटवर वपु, ठाकुर जी का वपु कहते हैं शरीर को। ठाकुर जी का अंग कैसा है? तो कहते हैं नटवर। नटवर का मतलब क्या होता है? स्टेज परफॉर्मेंस करने वाले जो आकर्षण कर लेते हैं उनको कहते हैं नट। और ठाकुर जी कौन है? बोले नटवर। उन नटों को भी जो आकर्षित करे वो नटवर। नटवर वपु, ठाकुर जी का अंग कैसा है? बोले नटवर जैसा है। बरहा पीड़म नटवर वपु, छवि बनाना अपने चित्त में। कर्णयो कर्णकारम, यहां गोपियां कहती हैं
ठाकुर जी के कान तो दो ही हैं, पर कुंडल ठाकुर जी ने एक ही पहनो। काय को पहनो है? पुष्प को कुंडल पहनो है। जैसे पुष्प तोड़ के ठाकुर जी ने अपने यहां कानन के ऊपर यहां लगा रखो है। इतने में श्रीदामा मधुमंगल बोले, लाला अब या उंगली को पकड़ के मधुमंगल चले या उंगली को पकड़ के श्रीदामा चले। तो जा तरफ पुष्प है वो ही सखा इतरावे, मेरी तरफ पुष्प कर रखो, मुंह ते ज्यादा प्रेम करे लाला। सो दूसरी तरफ श्रीदामा के, लाला देगी मधुमंगल बहुत इतरा रहे हो, तो या पुष्प को निकाल के यहां लगा, हमारी तरफ लगा। सो ठाकुर जी कर्ण योह कर्ण कारम, दो कान हैं पर कुंडल एक ही है पुष्प का, तो ठाकुर जी ऐसे निकालते हैं और दूसरे कान में धारण करते हैं। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो तो इतना सुंदर वर्णन करते थे। वो कहते बोले, लाल जी ऐसे पुष्प निकाल के यूं ना पहने तो रजनीकांत स्टाइल है। कैसे? यूं निकाले पुष्प और यूं उछाले आकाश में और यूं कान करें, वो आके यहीं पे गिरे। कर्णयोः कर्णकार, आहा बरहा पीड़म नटवर वपु, कर्णयोः कर्णकारम। और जा तरफ पुष्प गिरे ना कानन में आके, वह तरफ के सखा, वह तरफ खड़े भाई बछड़ा बछिया, वे इतने आनंदित है जाएं कि उनके नेत्रन से प्रेमाश्रु गिर जाए। कर्णयोः कर्णकारम, आहा विभ्रदवासः कनक कपिसम। ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं, हमने जो पहनी है इसको कहते हैं श्वेतांबर। ये पीलो कर दो, तेसु के पुष्प रंग डाल के, तेसु के पुष्पन ने बढ़िया जल में भिगो के बाद से जब पीलो रंग है जाए, वही मैं श्वेतांबर को डाल दो, यही पीलो है जाएगा। ऐसे ठाकुर जी पीतांबरी पहनते हैं। विभ्रदवासः कनक कपिसम वही जयंतीम चमालाम, सुंदर ठाकुर जी ने वैजंती माला पहनी है। और रंध्रान वेणु अधर सुधया, अपने अधर पर ठाकुर जी वेणु नाद करते हुए चल रहे हैं। रंध्रान वेणु अधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्ति। गोपियां इस रूप का दर्शन करती हैं और इस रूप का दर्शन करते 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 भाव विह्वल हो जाती हैं। और यहीं से प्रारंभ होता है वेणु गीत। ये वेणु गीत का श्लोक नहीं, वेणु गीत से पहले का श्लोक है। आओ एक दो श्लोक तो प्रारंभ कर ही दें आज। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवता फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतो वयस्यै, वक्त्रं ब्रजे ससुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम। आहा, ये गोपियों का सबसे पहला उद्गार है ब्रजमंडल में। गोपी गीत बाद में गाया है, पहले वेणु गीत गाया है। वेणु गीत गा रही हैं और गोपियां कह रही हैं, जो अभी स्वरूप का वर्णन किया गया, गोपियां कहती हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। गोपियां कहती हैं, इन आंखों को पाने का साफल्य क्या है? आपको कोई वस्तु मिले तो उसका कोई यूज होता है, डूज एंड डोंट्स होते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना उस वस्तु से, वो निर्धारित होता है। गोपियां कहती हैं, ठाकुर जी ने हमको ये दो नेत्र प्रदान किए, इन नेत्रों को पाने का साफल्य क्या है? इन नेत्रों से क्या देखोगे तब लगेगा कि हाँ नेत्र सफल हुए? तब गोपियां कहती हैं, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम, यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। आहा, गोपियां कहती हैं, जिसने इन नेत्रों से सब कुछ देख लिया, परंतु कभी वेणु रव करते हुए
घुंघराले केश जिनके हैं, पीतांबरी जिन्होंने पहनी है, गैयाओं के आगे पीछे जो डोल रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर को जिन्होंने एक बार भी अपने नेत्रों से नहीं देखा संपूर्ण जीवन में, निश्चित है कि उन्होंने नेत्रों को पाने का साफल्य पाया ही नहीं है। उन्होंने नेत्रों से कुछ देखा ही नहीं है। बंधुओं, ये वेणु गीत जब जब इसका पाठ करते हैं, जब जब इसके भाव सुनते हैं, जब जब यहां देखते हैं ना, तो मन होता है कि गोपियां जो बात कह रही हैं ये कब सफल होगी हमारे साथ। आहा, सूरदास जी महाराज, उनसे कोई ऐसे ताने देता था, सूरदास जी तुम 24 घंटे ठाकुर जी के कीर्तन गाते रहते हो, ठाकुर जी के भाव गाते रहते हो, और देखो ठाकुर जी ने कितना बुरा किया तुम्हारे साथ। और क्या बुरा किया? बोले तुमको नेत्र ही नहीं दिए। सूरदास जी कहते हैं मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कोई नहीं है। बोले क्यों? बोले आप लोगों को नेत्र मिले हैं, इसका मतलब आप बाकी की वस्तुएं भी देख सकते हो, लेकिन ठाकुर जी ने मुझको नेत्र नहीं दिए। क्यों? ठाकुर जी ने मुंह को वचन दिया, बोले तू कछु मत देखे, तेरे नेत्रन को देखवे की शक्ति तभी आएगी जब मैं तेरे सामने आऊंगा, तू और कछु देखवे के काजे है ही ना है। ठाकुर जी ने मुझे नेत्र इसलिए नहीं दिए ताकि मैं नेत्रों से कुछ और ना देखूं। मेरे नेत्र तो केवल तब खुलेंगे जब श्याम सुंदर मेरे सामने आएंगे। मैं जब उनको देखूंगा तभी मुझे नेत्र प्राप्त करने का साफल्य होगा। सूरदास जी अपने भाव में कहते हैं कि आहा, रहो नहीं न ठौर मन में, रहो नाही न ठौर मन में, नंद नंदन आछत कैसे, नंद नंदन आछत कैसे, आनिए उर और मन में, रहो ना हीन ठौर, चलत चितवत दिवस जागत, चलत चितवत दिवस, स्वप्न सोवत राती, स्वप्न सोवत राती, हृदय ते बह मदन मूरति, हृदय ते बह मदन, छिन्ना इत उत जाति, छिन्ना इत उत जाति। सूरदास जी की स्थिति देखो। सूरदास जी कह रहे हैं चलत चितवत दिवस जागत। बोले मैं चलता भी रहता हूं तब भी मुझे वही दिखते रहते हैं। दिवस जागत, दिन में जब जगा हुआ होता हूं तब भी वही दिखते हैं, रात्रि को सो जाता हूं तब भी वही दिखते हैं। बोले कौन दिखता है? बोले हृदय ते वह मदन मूर्ति, छिन्न इत उत जाति। अरे भैया, जिसके चित्त में साक्षात मदन मोहन जी विराज रहे हों, उसको नेत्रों से भला कुछ और देखने की इच्छा कैसे हो सकती है? हमारे वृंदावन में कहमे निधिवन में कोई चलो गए और रात में अगर बैठ गए तो सुबह तक अंधो है जाए, सेवा कुंज में कोई चलो गए सुबह तक बावड़ो है जाए। वैसे एक बात कहूं, ये केवल निधिवन और सेवा कुंज में नहीं, हमारी दृष्टि यदि हो तो पूरे वृंदावन के कोई भी कोने में भी ये स्थिति है सके। ठाकुर जी की लीला केवल और केवल वहीं सीमित स्थानों पर नहीं होती, हर जगह है रही है। हमारे पास देखने को दृष्टि नहीं है। और एक बात सत्य मानियो, ठाकुर जी यदि दिख गए तो नेत्र यदि होंगे भी ना तो शायद तुम स्वयं ही फोड़ लोगे, बोले कि अब कुछ देखो नहीं ना है मुझे।
शायद ठाकुर जी दिख जाएं कभी तो मन में ऐसी इच्छा होगी, हे ठाकुर जी अब आंधरो ही बना दो मुंह को, अब यह संसार को नहीं देखनो, जिन नैनन में पी बसे दूजा नाही समाए। जिन नेत्रन में एक बार ठाकुर जी बस गए, उन नेत्रन से अब और कुछ देखने की इच्छा नहीं होगी। एक बात याद रखियो बंधु, आप भजन करते हो, आप नित्य मंदिर जाते हो, कथा सुनते हो, नित्य ठाकुर जी का कीर्तन करते हो, पर फिर भी अन्यत्र भावों में आपकी रुचि बढ़ रही है, इसका मतलब अभी ठाकुर जी के स्वीकारीकरण से कोसों दूर हो। क्योंकि अन्यत्र रुचि जाने का मतलब ही यही है कि अभी ठाकुर जी ने स्वीकार किया नहीं है। कई लोग होते हैं, उनको मैं देखता हूं, वो भक्ति भाव में जब आते हैं तभी वैष्णव रहते हैं, जैसे ही इतर को गए तुरंत अपने वैष्णव भेष, वैष्णव भाव सबका त्याग कर दे, तुरंत सांसारी बन जाते हैं। वही जो सवेरे तिलक आदि में दिख रहे हैं, वही फटी जींस में डोल रहे हैं, फिर बाद में हैं वो क्लब में भी जा रहे हैं, पार्टी में भी जा रहे हैं, कुछ खा पी थोड़ी रहे महाराज जी, बस जा ही तो रहे हैं। अरे कहीं तुम्हारो चित्त जावी कैसे रहो है। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक गाओ भाव से। गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, गिरधर छवि पे अटक्यो, गिरधर छवि पे अटक्यो मेरो मन, श्री कृष्णदास जी कहते हैं, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चुबुक चार उगड़ी ठटक्यो। ठाकुर जी कौन है? श्री राधा गोविंद देव जी कौन है? मदन मोहन जी कौन है? राधा रमन जी कौन है? ये चिंबक हैं। और हम लोग कौन है? हम लोग लोहा हैं। उनके सामने जाएंगे तो चिपक ही जाएंगे, और यदि नहीं चिपके हैं तो या को मतलब का है, हम एक्सपायर रह गए, जंग लग गई है हमारे लोहा में, बर्बाद है वो, बेकार है वो संसार के विषय में जाके। जो लोहा बर्बाद है जाए वही ना चुपके बातें जाके चिंबकते, और जो बर्बाद है जाए ना वो चिपक भी जाए तो कैसे चुपके? अगर चिंबक उठा लो तो सोई लटक जाएगा, गिर ही जाएगा फिर। तो हम लोग वैसे वाले लोहा हैं, हम चिपके तो सही है लेकिन वैसी पकड़ नहीं है कि महाराज दम लगाना पड़े हटावे में। ललित त्रिभंगी चाल पे चल के चुबुक चारु गड़ी ठटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। आहा, कृष्णदास जी दूसरी बात कहते हैं, इसको याद रखिएगा। सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन, सजल श्याम घन वरण लीन है, सजल श्याम घन, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित। ठाकुर जी ने यदि वर्ण कर लियो तो चित्त कहीं नहीं भटकेगो, चित्त विषय की ओर जावेगो ही नहीं। आप जबरदस्ती प्रयास भी करोगे कि मैं विषय को नेक अनुसंधान करूं तो आपको मन अपने आप हट जाएगो। फिर चित्त अनत न भटक्यो, ये कैसे वैष्णव हैं जो वैष्णव भी हैं और चित्त को दूसरी जगह भी लगा लेते हैं?
ये स्वीकार नहीं किए अभी ठाकुर जी ने। इसलिए भैया यदि आप वैष्णव वेश धारण करो, वैष्णव बन गए हो, तो या को प्रयास भी करो कि हमारो चित्त अन्यत्र कहीं नहीं जावे। हे कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, कृष्ण दास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों, गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर गिरधर छवि पे अट क्यों मेरो मन, गिरधर छवि पे अट क्यों, गिरधर छवि पे अट मेरो मन। श्री गोवर्धन नाथ की। तो सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। श्री सूरदास जी क्या कह रहे हैं? हृदय तय वह मदन मूर्ति, छिन न इत उत जाती। एक क्षण के लिए भी वो मूर्ति मेरे चित्त से नहीं जाती। हमारे वृंदावन की प्रसिद्ध कथा है कि एक गोपी ध्यान धर के बैठी यमुना जी के तट पर। गोपी, नारद जी महाराज बोले वाह वाह वाह, देखो आज एक ब्रजवासिनी बैठ करके ध्यान कर रही है। नारद जी महाराज बोले अरे गोपी कौन को ध्यान कर रही है? अरे भैया ध्यान तो धारण करवे के काजे होए करे। अरे गोपी तू ब्रजवासी है कि कौन को धारण कर रही है अपने चित्त में? गोपी ने नेत्र खोल के नारद जी से कही, बोले नारद जी पूरे विश्व के लोग तो नेत्र बंद करके धारण करें वह प्रियतम को, वह श्याम सुंदर को, पर हम ब्रज की गोपी तो नेत्र बंद करके चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी से हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें, विनय करें, लाला नेक देर को हमारे चित्त को छोड़ के कहीं और चलो जा, ताकि हम घर के कछु काम धंधे कर लें। क्यों ये चित्त में ही बैठो रहे निगोरो, कछु करन ही ना दे, 24 घंटा चित्त में बैठो रहे। हम तो ध्यान यहाँ मारे कर रही हैं कि नेक देर को चित्त से बाहर जाए तो हम संसार के काम करें। हमें संसार पूर्ण रूपेण पकड़ लेता है, इसका मतलब चित्त में ठाकुर जी नहीं है। चित्त में ठाकुर जी आ जाएंगे तो फिर घर के लोग कहेंगे भैया चाय पी लो, तो आपको ध्यान करने जाना पड़ेगा। लाल जी नेक देर को चित्त से जाओ, मैं चाय पियाऊं। घर के लोग कहेंगे बुआ की छोरी को ब्याह है, चल बेटा जल्दी। अच्छा ध्यान करोगे, लाल जी आप 2 दिन के लिए नेक चित्त से चले जाओ, मैं नेक चलो जाऊं। ये स्थिति हो जाएगी। ठाकुर जी चित्त में नहीं है, इसलिए हम सहज ही अनायास ही संसार को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये बात केवल आप लोगों के ऊपर ऐसा नहीं, मेरे ऊपर भी यही है। पर हाँ, हम पे ठाकुर जी की इतनी कृपा हो गई है कि 24 घंटा बिना कछु के ही कान पकड़ के ठाकुर जी अपना चिंतन करवाते रहे, अपने भाव दिलाते रहो। तो यासों ही सही सांसारिक भाव में कम प्रवेश है पावे है, नहीं है ऐसा नहीं है लेकिन हाँ पहले तो कम है, और कम है जाए, भगवान कृपा करें। तो भैया सूरदास जी कहते हैं मुझ पे नेत्र नहीं है, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मुंह पे। क्यों? क्योंकि मेरे नेत्र इसलिए नहीं है ताकि कहीं संसार की कोई आसक्ति मेरे नेत्रों में बैठ करके कहीं अपनी ओर आसक्त ना कर ले। मेरे नेत्रों की जो ऊर्जा है, मेरे नेत्रों में जो प्रेम है, मेरे नेत्रों में जो भाव है, वो केवल और केवल प्रियतम के लिए हैं। वो जब मेरे सामने प्रकट होंगे उनको मैं देखूं, केवल इसके लिए ठाकुर जी ने मुझे अंधा बनाया है। 2 भाव हैं, या तो ठाकुर जी दिख जाएंगे तो दिखवे के बाद आंधळे रह जाओगे, और या ठाकुर जी को देखवे को मन होगा तो पहले तो ही आंधळे रह जाओगे। अब ना देखना मुझे कछु, अब तो श्याम सुंदर को ही देखना है बस।
दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए। तो गोपियां कह रही हैं, ऐसे ठाकुर जी को जिन्होंने नहीं देखा, उन्होंने अपने नेत्रों को पाने का कोई साफल्य नहीं पाया है। कैसे श्याम सुंदर जो वेणु का वादन कर रहे हैं, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। बंधुओं, कल रात्रि हम आए भैया के यहाँ, तो मैं पता 3 बजे सोया सवेरे। क्योंकि इतनी व्यस्तता कहीं से आया, अब वेणु गीत देख रहा था रात्रि में, क्या भाव है, तो मन में आया कि वेणु में कौन कौन से लक्षण हैं। ये आप लोगों का भी होमवर्क है। 4 लक्षण मैं बता रहा हूं, इसके इतर 4 लक्षण आप लोग भी लिखो कि वेणु में ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे वो हरिप्रिय है। वो लक्षण मानव संबंधी होने चाहिए, वो लक्षण हम भी धारण कर सकें अपने अंदर, ऐसे लक्षण होने चाहिए। तो सबसे पहला जो लक्षण है वेणु का, जिससे ठाकुर जी को वो इतनी प्रिय कि सदा अधर पर धारण करते हैं, वो लक्षण है कि वो दोष युक्त होते हुए भी कुछ छुपाती नहीं ठाकुर जी से। वेणु का दोष क्या है? वंशी में दोष क्या है? छिद्र दोष है। ये छिद्र क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आदि ये जो सांसारिक दोष हैं, इन्हीं कोई छिद्र। ये हमारे अंदर भी ऐसे छिद्र हैं, पर हम क्या करते हैं? हम उन छिद्रों को छुपाते हैं, छिद्रों को बंद करते हैं। पर वेणु का गुण क्या है? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के आगे सब प्रकट कर देती है। नाथ, मैं पोली हूं, मुझ में छिद्र हैं, मैं दोष युक्त हूं। और हम लोग कैसे हैं? हम ठाकुर जी के सामने गुणयुक्त बन के जाते हैं। अंदर तो विषय भर रहा है, अंदर तो मन में आ रहा है कि बाहर जाकर के जल्दी से कपड़े बदल के पार्टी में जाना है, और भीतर ठाकुर जी के सामने जाने के लिए बढ़िया धोती बगलबंदी पहन के तिलक लगा के जा रहे हैं। दोष है, संसार चाहिए, पर ठाकुर जी के सामने अपने रूप को बदल करके जा रहे हैं। इसलिए हम वेणु नहीं बन सकते। वेणु का स्वरूप क्या है? जैसी है अपने दोषों को छुपाती नहीं, प्रकट करके ठाकुर जी के आगे जाती है। लिखते जाइएगा ये गुण हमारे अंदर होने चाहिए, तभी ठाकुर जी अधर पर विराजमान करेंगे। पहला गुण, दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकार से ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती, कोई छुपाव नहीं करती, किसी भी प्रकार का लाग लपेट नहीं है वेणु के अंदर। जैसी हूं ऐसी ही हूं, आप स्वीकार करो। अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा, अच्छा हूं या बुरा, सब लोग गाओ। जैसा भी हूं तुम्हारा, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं, ठुकराओ ना मुझे अब चरणों में सर झुकाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, हे प्रभु मुझे बता। एक ना, अब ये भी भाव बदल गया इसको गाते गाते। लगभग कथाओं में यही बताया जाता है चरणों में कैसे आए, पर ये 3 दिन का जो सत्र है ना, ये तो इसके लिए कि हम अधरों को कैसे पाएं। हे ठाकुर जी, हम कब वेणु बनेंगे आपकी? हमको कब वो अधरामृत प्राप्त होगा? हे प्रभु मुझे बताओ, अधरों को कैसे पाऊं? तो उसी के लिए सत्र है ये 3 दिन का, कि ठाकुर जी के हम इतने प्रिय बन जाएं कि वंशी की तरह हमें कभी छोड़े ही नहीं। तो पहला गुण, वाह भैया, कौन दे रहा है? अच्छा, तो कहाँ था मैं? हाँ,
तो पहला गुण क्या है वेणु का? वो दोष युक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने प्रकट कर देती है, अपने उन दोषों को कभी छुपाती नहीं है। दूसरा गुण क्या है वेणु का? सहनशीलता, बहुत सहन करती है। वेणु जब बनाई जाती है तब कितना सहन करती है, छीली जाती है, उससे पहले बांस के रूप में होती है, 6 ऋतुओं को सहन करती है, आदि आदि सब भावों को सहन करने के बाद तब वेणु का निर्माण होता है, मतलब सहनशीलता। यदि कोई भक्त ये सोचे कि वो सुखद जीवन जी के भगवत प्राप्ति कर नहीं हो सकता। जाने सहयो है वही ने पायो है ठाकुर जी को, जाने कभी सहयो नहीं है। कई लोग आते हैं, कई बालक आते हैं, अपने मित्रों की शिकायत लेके आते हैं, अपने परिवारी जनों की शिकायत लेके आते हैं कि उनकी वजह से हम भक्ति नहीं कर पाते, उनकी वजह से ऐसे भाव आते हैं। अरे जब तक सहेंगे नहीं तब तक भगवत प्राप्ति होगी ही नहीं। सहना आवश्यक है भक्ति में। तो भक्ति वेणु का दूसरा गुण क्या है? उसने सहा बहुत है। और एक बात बताएं, जो बहुत सहेगा वो उतना ही सन्निकट जाएगा ठाकुर जी के, जाने सहो ही नहीं है और ठाकुर जी के उतने नेक दूरी बनेगो, तो नेक सहनो तो पड़ेगो। तो वेणु का पहला लक्षण है वो दोषयुक्त होते हुए भी ठाकुर जी के सामने सब प्रकट कर देती है। दूसरा लक्षण है सहनशीलता। और तीसरा लक्षण क्या है वेणु का? पूर्ण अधीन। अपनी कोई इच्छा नहीं है वेणु की, पूर्ण अधीन, मतलब आप जैसे बजाओ मुझे बजा लो, आप जो चाहो वो राग मुझ में बजाओ, जो चाहो वो स्वर प्रकट करो, जहां चाहे रख दो, जहां चाहे ले चलो। आप बजाओगे तो बजूंगी, नहीं बजाओगे तो चुपचाप बैठी रहूंगी, धूल खाती रहूंगी, लेकिन अपनी योग्यता कभी प्रस्तुत नहीं करूंगी। वेणु में सारे स्वर हैं, वेणु में सबको वशीकृत करने की सामर्थ्य है, पर वेणु फिर भी अपनी समस्त योग्यताओं को ठाकुर जी के आगे नतमस्तक करके छुपा के रखती है। मेरा कोई गुण नहीं है नाथ, आप प्रकट करोगे तो ही मैं बजूंगी। ये वेणु का तीसरा लक्षण है, पूर्णाधीन। पूर्णाधीन का मतलब ये नहीं है कि पड़े आलसियों की तरह, ठाकुर जी के अधीन है भैया। ठाकुर जी, हे गोविंद देव प्रभु, आज दोपहर का भोजन मैं स्वयं नहीं करूंगा, आप ही आकर के मुझको खिला करके जाओ। गोविंद देव जी आ भी रहे होंगे तो गेट से ही लौट जाएंगे, बोले कितना आलसी है, बताओ, इसके लिए पूर्णाधीन हुआ है मुझ पे? ये पूर्णाधीन का मतलब नहीं है। पूर्णाधीन का मतलब क्या है? अपने गुणों को गौड़ कर दे, अपनी योग्यताओं को गौड़ कर दे, ठाकुर जी के पूर्ण रूपेण अधीन हो जाए। मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो भाव है, मेरी जो योग्यताएं हैं, सब इनकी कृपा है, इनकी वजह से है। अपनी योग्यताएं, अपनी विशेषताएं किसी में ना माने, ये तीसरा गुण है वेणु का। तो पहला गुण दोषयुक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, तीसरा गुण सहनशील है, तीसरा गुण पूर्णाधीन है, और चौथा गुण बिचौलिया। वेणु कौन है? बिचौलिया। स्वर प्रकट होता है वेणु से, आकर्षण होता है वेणु से, पर कभी भी सुनने वाला व्यक्ति वेणु से प्रेम नहीं करता है, वेणु बजाने वाले से प्रेम करता है। ये वेणु का चौथा लक्षण है। मतलब ये एक प्रकार से हमारे लिए, वक्ताओं के लिए, कि हमारा काम ये नहीं होना चाहिए कि भाई सब हमसे आकर्षित हो जाओ, हमारे पीछे पड़ जाओ, हमारे संग लगे रहो। नहीं, हम तो वेणु हैं, बजा तो श्याम सुंदर रहे हैं, आपको उनकी ओर आसक्त होना है। और यही भाव आपके लिए है। कब? देखो, ये दूसरे यजमान प्रकट हो गए हमारी कथा के। प्रथम यजमान अंधेरे में श्री चंद्रमा हैं, प्रथम आरती वो करते हैं, दूसरी आरती इनको करनी है तो 10-15 मिनट पहले ही आ गए हैं, तो बस अब करेंगे आरती। तो क्या बता रहा था मैं? चौथा लक्षण क्या है वेणु का? बिचौलिया। बिचौलिया लक्षण मतलब शरणागति करवाती है, अपनी नहीं, ठाकुर जी की। आप भी वैष्णव बने हैं, आप भी गुणयुक्त हो जाएंगे, आप भी भावयुक्त हो जाएंगे। तो भावयुक्त होकर के जब ये भाव आप किसी को सुनाएंगे तो एक चीज का आपको अनुभव होगा जो हमको होता है, क्या? कि सुनने वाला व्यक्ति वो हमसे ही आकर्षित हो जाता है। लेकिन यदि वो हमसे आकर्षित हो रहा है तो ये उसकी कमी है। हमारे अंदर ये भाव नहीं होना चाहिए कि वो हमसे आकर्षित हो, हमारे अंदर तो यही भाव होना चाहिए वो श्याम सुंदर के ही आसक्त हो,
ये वेणु का चौथा लक्षण है। तो पहला लक्षण दोष युक्त होते हुए भी सब प्रकट कर देती है, दूसरा लक्षण सहनशील है, तीसरा लक्षण पूर्णाधीन है, और चौथा लक्षण शरणागति करवाती है योग्यता होते हुए भी। ये 4 लक्षण यदि हमने अपनी मति से ढूंढे, यदि ये 4 लक्षण हमारे भीतर आ जाएं, तो हम भी कहेंगे कि अब ठाकुर जी ने हमको भी अधर पर धारण कर लियो है, अधर पर ठाकुर जी ने धारण कियो है। इसका क्या है भैया ये 2 5 2 6, वाह भैया, सबके कोड वर्ड निकल आएंगे यहीं पे। तो इसका एक पद भेजा है, आहा, सुंदर राग लो, कोई भैरव लो, आहा। गोपियां ये बात वेणुगीत में कहती हैं, अरे बैरणी, ये हमारी सौत है, कौन? वंशी। जो स्थान हमारा होना चाहिए वो इसको प्राप्त है, ठाकुर जी के अधरामृत मिले हैं या को। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप तय की, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप। ये जो भी पद यहाँ गाए जाएं ये केवल सुनने नहीं है, पीछे दोहराने हैं, और वो भाव रखो। हम भी मुरली से कह रहे हैं कि अब हटो, हमको भी आन दो, हमको भी ठाकुर जी के इतने सन्निकट रहने दो। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। क्या करती है मुरली? रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही, रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही, अधर को रस पियो, अधर को रस, अधर को रस पियो, अधर को रस। गाओ। मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप, मुरली कौन तप तय कियो, मुरली कौन। नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी परस, तोए तन मन दियो, तोए तन मन, हे तोए तन मन दियो, तोए। अरे वंशी, तेने ऐसो कहा कियो है, जो विश्व अपनो तनमन श्री कृष्ण को प्रदान करे, वह नंद नंदन ने अपनो तनमन तो को प्रदान कर दियो। अरे वंशी, तेने ऐसो कौन सो मनोरथ कियो, तेने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? जा विश्व के अधिपति के पीछे पूरा विश्व पड़ो है, वो अधिपति विश्वनाथ तेरे पीछे पड़ो है।
हाँ सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में यश लियो, जगत जाको यश पूरे जगत में है, वो तेरे वश में है। जगत वश कर जगत मुरली कौन तप कियो, मुरली कौन तप कियो, मुरली कौन तप कियो, मुरली कौन तप कियो। रहत गिरधर मुख ही लागी, रहत गिरधर मुख ही अधर को रस पियो, अधर को रस पियो, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी मतलब नंद नंदन को जिसने पूर्ण रूपेण पा लिया, नंद नंदन पानी परस के, नंद नंदन पानी तोए तन मन दियो, तोए तन मन, सूर श्री गोपाल बस भय, सूर श्री गोपाल बस भय, जगत में जस लियो, जगत में जिन्होंने पूरे विश्व में यश पाया, वो गोपाल जी तने अपने वश में कर लिए। अरे वंशी, तने ऐसे कौन से पुण्य किए हैं? कौन तप तय कियो, मुरली कौन तप। गोपियां कह रही हैं, अक्षणवताम फलमिदं न परम विदाम, सख्य प्रसूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं, यैवान पीतमनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। गोपियां कहती हैं, आज ही एक संकल्प धारण कर लीजिए। क्या? कि ये नेत्र हमको प्राप्त हैं। अब इन नेत्रों का एक ही, अब हमारा जप तप नियम सब एक ही चीज के लिए। क्या? कि इन नेत्रों को प्राण त्यागने से पहले इन नेत्रों से हमको श्यामा श्याम देखने हैं। इन नेत्रों से हमको साक्षात श्री गोविंद के दर्शन करने हैं। ये आज ही संकल्प ले लीजिए। इसी के लिए ही जप है, इसी के लिए ही व्रत है, इसी के लिए ही नियम है, इसी के लिए ही सब कुछ करना है। बंधुओं, जीवन में आने वाले सुख दुख हम अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। उन कर्मों को सुदृढ़ बनाने के लिए जप तप नियमों की आवश्यकता नहीं है। जप तप नियम अनुष्ठान आदि इन सबको तो केवल एक भाव के लिए करो कि केवल श्यामा श्याम हमको प्रत्यक्ष दिख जाएं, तब इन नेत्रों का साफल्य पूर्ण होगा। गोपियां कह रही हैं, जिन्होंने गाय चराते हुए श्री कृष्ण को नहीं देखा, उनके नेत्रों ने वास्तव में पाने का साफल्य ही नहीं पाया है। इस प्रकार गोपियां वेणु गीत में ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं, ठाकुर जी के गुण का वर्णन कर रही हैं। अब भाव तो है कि एक श्लोक और बोल दें वेणुगीत का, उसके बाद आज के भाव को विश्राम देंगे। कल फिर पुनः
5:15 बजे से प्रारंभ करेंगे और 5 बजे ही आ जाएंगे कल हम। आप लोग आ ही गए थे समय से। तो गोपियां कह रही हैं कि चूत प्रवाल वरहस्तव कुपोलम मालानु जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्या रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान। गोपियां कहती हैं ठाकुर जी जब वन में गैया चराने जाते हैं तो उनका रूप कैसा होता है। तब गोपियां कहती हैं, बोले ठाकुर जी मैया तो श्रृंगार करके भेजे, पाग पहना के, पीतांबरी पहना के, माला आदि पहना के, के बाद ठाकुर जी अपना श्रृंगार स्वयं और कर लें। क्या करें? बोले आम के सुंदर वृक्षों से नए नए पत्ते जो निकले होंगे आम के वृक्ष में, उन पत्तों की डाल को तोड़ लेते हैं, कछु यहाँ खोस लेंगे, कछु यहाँ लगा लेंगे। ऐसे अपने पाग में जगह जगह जहाँ जहाँ अवकाश मिलता है ठाकुर जी वहाँ आम के कोमल पत्तों को पिरो लेते हैं। और क्या करते हैं? बोले कि इस प्रकार अपने पाग में आम के सुंदर पत्ते लटका लेते हैं। वो जब सूख जाते हैं तो वो यूँ लटक और जाते हैं मुखमंडल पर, तो ठाकुर जी बीच बीच में उनको ऐसे हटाते रहते हैं। आहा, और कैसे हैं? बोले मोरपंख तो धारण किया ही है। बोले फूलों के गुच्छे ठाकुर जी, पुष्पों के गुच्छे, ये श्रृंगार ठाकुर जी स्वयं करते हैं अपना। मैया ने श्रृंगार किया वो अलग है, ये ठाकुर जी स्वयं अपना श्रृंगार कर रहे हैं। बोले बीच बीच में जो वृक्ष मिलते हैं उन पर जो पुष्प ठाकुर जी को दिखता है ठाकुर जी उस पुष्प के गुच्छे ले लेते हैं, उसमें बढ़िया एक सूखी सी कुशा बांध करके वाकू अपने बाजूबंद में लगा लेंगे, वाकू अपनी यहाँ कमरबंद में बांध लेंगे, कछुन को अपने पीतांबरी में कस लेंगे। जगह जगह पुष्पों के गुच्छ ठाकुर जी अपने अंग पर बांध लेते हैं। और रंग बिरंगे कमल ठाकुर जी इस प्रकार जगह जगह पर उनको खोचवे को श्रृंगार है पूरा। अब जगह तो है ना, क्या करें, तो जहां जहां बंद रहो वहीं पे सब ने पिरो लो। तो खोचनो समझे ब्रजभाषा को शब्द है खोचनो, मतलब जैसे खोचनो कैसे कहेंगे हैं, खोचना, समझ गए ना, ऐसे बांध के वहां में खोच ले। तो ऐसे ठाकुर जी खोच लें, जगह जगह दगा लें। और महाराज कहीं तो कमल ने कर रहे हैं, कहीं तो फूलन के गुच्छा ने कर रहे हैं, कहीं पर पत्ता बंध रहे हैं, लटक रहे हैं मुखमंडल पर, अलग ही श्रृंगार है ठाकुर जी को। तो गोपियां कहती हैं देखो तो सही सखियों। अच्छा, घर में बैठी हैं गोपियां, घर में बैठ के देख रही हैं कैसे रंग बिरंगे कमलों को लाला ने जगह जगह खोच रखो है, अपने बाजूबंद में लगा रखें, कड़ूलान में धर रखें। और यूं भी नहीं, एक आध कमल यदि गिर भी जावे तो जैसे ही गिरे वाकू पीछे चल रहे सबरे सखा आदि ये खोंचले में उठाए उठाए करके, अरे लाला की प्रसादी भैया या कुछ स्वीकार करो। रंग बिरंगे कमल के और कुमुद की माला, कुमुद की माला एक कमल जैसा कुमुद होता है, उसके पतले पतले रूप होते हैं कुमुद, उसकी ठाकुर जी माला पहन लेते हैं, गले में धारण करते हैं। और कैसी माला पहनते हैं? ये छोटी माला मुंह को पहना दी है, इतनी छोटी नहीं, ऐसी पहने कि ठाकुर जी चलें तो पामन से ठोकर मारते हुए चलें वहाँ पे। हाँ, ऐसे चलेंगे ठाकुर जी, ऐसी सुंदर माला पहन लें। और सांवरे श्री कृष्ण हैं, उन्होंने पीतांबरी पहन रखी है। गौर वर्ण के बलराम जी हैं, उन्होंने लीलांबरी पहन रखी है। और फिर क्या कर रहे हैं? बोले ऐसे अपना पूर्ण श्रृंगार करके जगह जगह पुष्पन को खोंच करके और आम की पत्तन को सिर पाग पे बांध के आदि आदि ये सब करके पूरे पुष्पन से भर गए, वनमाली ठाकुर जी बन गए। अब वनमाली बन करके जैसे आप लोग बैठे हैं ऐसे सब ग्वाल बाल बैठे हैं और ठाकुर जी कूद करके सबरे ग्वालान के बीच में बैठ जामे। और बैठ करके महाराज अपने एक कान पे हाथ धर के भुजा उठा करके ठाकुर जी मधुर संगीत गामे, उनके बीच में बैठ करके पदावली गा रहे हैं, कभी कोई रसिया गा रहे हैं, कभी कोई भाव गा रहे हैं। और वाद्य का बज रहे हैं? बोले एक दूसरे की सिरई बजा रहे हैं, एक दूसरे के पेट को ही बजा रहे हैं। ऐसे ही हाथ में से जो स्वर निकाले वाली वस्तु मिल जाए, जैसे घड़ा आदि हैं, उनको ही बजावे लग रहे हैं। और ठाकुर जी मधुर संगीत से सबरे ग्वाल बालन के बीच बैठ करके मधुर गायन कर रहे हैं। ऐसे नटवर समान आकर्षण वाले, अरे सखी मेरो तो मन घर में लगा ही ना रहे हो, मेरो तो मन कर रहा हो या श्याम सुंदर के पास पहुंच जाऊं और जाए करके या के मधुर स्वर को सुन लूं। बंधुओं, स्वर की बात आई, एक कथा मैंने यही सुनाई थी पिछली बार, क्या कि एक बार गोविंद दास जी
अष्ट सखाओं में एक सखा गोविंददास गुसाई विठलनाथ जी को पद सुना रहे थे, और सुनाते सुनाते बीच बीच में गाते गाते रुक जाएं और ऐसे ही बोले, ए नेक ढंगते का लाला, नेक अच्छो ते स्वर लगा, ऐसे ना गायो करें, देख बेसुरो काई को हेरो अच्छे ते गा। तो सामने बैठे गुसाई जी बोले, ए गोविंदा, ये तुम बीच बीच में किसको टोकते हो? तो गोविंदास जी बोले, गुसाई जी तुम्हारो लाला बैठो है और मेरे पीछे पीछे हाथ लगा के कान पर गा रहो प्रेम से। गोविंददास जी को गुसाई विठलनाथ जी को ठाकुर जी नहीं दिख रहे थे। गुसाई जी के नेत्रों में आंसू आ गए। तो गोविंददास जी से बोले, गोविंदा मुझको ये मत बता, ठाकुर जी तक कह मत कि वो मेरे सामने प्रकट हो, बस तू सुन एक बात बता, ठाकुर जी को स्वर कैसो है, ठाकुर जी गावे कैसो है, ठाकुर जी की बोली कैसी है, नहीं बता तो सही उनके स्वर कैसे हैं, वो गावे कैसे हैं। ये बात सुनते ही गोविंद